हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई हैक्स। और आज नेक्स्ट प्रॉब्लम है जेई एडवांस 2025 से। अपने पास है न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, रेडियस 10 सेंटीमीटर का, एंड एक पॉजिटिव चार्ज है 10⁻⁸ कूलाम का। उसको स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर अवे रखा गया है। स्फीयर की जो है अर्थिंग की गई है, एंड जो स्फीयर पे चार्ज जनरेट हुआ अर्थिंग की वजह से उसको मेज़र किया गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि फिर ग्राउंडिंग रिमूव कर दी सेकंड केस में, एंड पॉइंट चार्ज को भी 10 सेंटीमीटर और दूर शिफ्ट कर दिया है, राइट, रेडियल डायरेक्शन में। सो अपने को क्या क्या पूछा गया है। ए ऑप्शन में पूछा है कि बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इज 450 वोल्ट। ठीक है, सो बिफोर ग्राउंडिंग अगर हम देखें, ये अपना स्फीयर है, राइट, और ये न्यूट्रल है, तो इसका जो क्यू नेट रहेगा अभी वो 0 रहने वाला है बिफोर ग्राउंडिंग, राइट। और इस क्यू चार्ज की वजह से इस पे कुछ चार्जेस इंड्यूस होंगे क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, बट वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इस साइड अपने नेगेटिव चार्जेस और इस साइड अपने पॉजिटिव चार्जेस जनरेट होंगे, लेकिन नेट जो है इनका मिला के 0 आने वाला है चार्ज, राइट। सो अगर पोटेंशियल लिखें तो अपने को एक बात और याद होनी चाहिए कि जो होलो स्फीयर होता है उसके अंदर की जो वॉल्यूम है उसको अपन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम बोलते हैं, यानी कि उसके जो सरफेस पे पोटेंशियल है वो का वो पोटेंशियल उसके अंदर रहता है, राइट। सो अगर अपन इस स्फीयर का पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो चाहे सरफेस का निकाले, सेंटर का निकाले, सब जगह का इक्वल आने वाला है, इसके अंदर वाली जितनी भी वॉल्यूम है उसका, राइट, और वो सरफेस के इक्वल ही आएगा। सो अपन सेंटर पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं सिंपली। इस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल रहेगा इस स्फीयर का वो रहेगा के क्यू बाई, ये रहेगा आर प्लस ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है, सेंटर से 20 पे रखा गया है, तो r + 10 बोल सकते हैं अपन सेंटर की डिस्टेंस इस क्यू चार्ज से। सो k की वैल्यू पुट कर देते हैं 9 × 10⁻⁹, q जो है 10⁻⁸ है ही, अपॉन r + 10 बनेगा 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 मीटर। सो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे ये 5 पे कैंसिल होगा, एंड ये 45 एंड 450, राइट। सो ये 450 वोल्ट आ रहा है। सो जो ए ऑप्शन है ये तो अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन की अगर बात करें, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम स्फीयर टू ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज, ग्राउंडिंग करने की वजह से कितना चार्ज इससे फ्लो करके गया। तो ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि जो अर्थ का पोटेंशियल रहेगा वो का वो पोटेंशियल इस स्फीयर का हो जाएगा, यानी 0 पोटेंशियल, राइट। सो उसकी वजह से इस स्फीयर से कुछ चार्ज फ्लो करके गया होगा अर्थ में, राइट, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल 0 होगा। मेरे पास फाइनल चार्ज बचता है, उसको लेट से अपन कैपिटल क्यू बोल देते हैं। अपने को इस स्फीयर का पोटेंशियल 0 करना है, तो चाहे सरफेस का करें सेंटर का एक ही बात है, तो हर जगह का पोटेंशियल सेम ही होगा इसका। तो सेंटर पे जब हम पोटेंशियल 0 करेंगे, पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल टू 0, सो जो पोटेंशियल आएगा वो एक तो इसके खुद के चार्ज की वजह से आएगा के कैपिटल क्यू अपॉन आर, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल आएगा के स्मॉल क्यू बाई जो सेंटर से डिस्टेंस है इसकी वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी r + 10। कैपिटल क्यू है ये कितना आ जाएगा, के तो कैंसिल हो जाएगा, एंड जो कैपिटल क्यू आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू स्मॉल r अपॉन r + 10 और माइनस साइन के साथ। सो ये कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस क्यू है 10⁻⁸, r इज 10 अपॉन r + 10 इज 20। सो ये जो आ रहा है अपने पास -5 × 10⁻⁹ हो जाएगा ये कूलाम में। सो जो दिया गया है अपने को 5 × 10⁹, तो ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इस स्फीयर पे जो नेट चार्ज था ओरिजिनली वो 0 था, अर्थिंग करने की वजह से इस पे फाइनली नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब इसका जो अपोजिट चार्ज है, यानी कि प्लस का 5 × 10⁻⁹, उतना चार्ज अर्थ के अंदर फ्लो कर गया होगा, राइट, जिसकी वजह से इस पे जो फाइनली जो चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो अपना जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड सी ऑप्शन की बात करें तो सी में बोल रहे हैं कि ग्राउंडिंग रिमूव करने के बाद कितना चार्ज रहेगा स्फीयर पे। तो ग्राउंडिंग रिमूव करने से कोई फर्क अपने पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अगर हमने इस ग्राउंडिंग को रिमूव कर दिया तो ये जो चार्ज है फाइनली कैपिटल क्यू जो कि अपना -5 × 10⁻⁹ आया है, ये तो एज इट इज ही रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। सो सी ऑप्शन तो अपना करेक्ट रहेगा। एंड जो डी ऑप्शन है, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना रहेगा स्फीयर का। सो जो फाइनल सिचुएशन है उसमें अगर देखें तो ऐसा कुछ है कि इस पर जो क्यू कैपिटल क्यू चार्ज है -5 × 10⁻⁹, ठीक है, एंड जो स्मॉल क्यू है उसको 10 सेंटीमीटर और अवे पुश कर दिया, तो सेंटर से डिस्टेंस अब 30 सेंटीमीटर हो गई स्मॉल क्यू की। अब जब नेट पोटेंशियल निकालेंगे, सरफेस का या सेंटर का कहीं भी निकालें इक्वल ही रहेगा, तो जो नेट पोटेंशियल निकालेंगे वो इस कैपिटल क्यू की वजह से आएगा के कैपिटल क्यू बाई स्मॉल r,
राइट, ये अपना रेडियस है 10 सेंटीमीटर, एंड इस स्मॉल क्यू की वजह से जो पोटेंशियल आएगा सेंटर पे ये रहेगा के स्मॉल क्यू बाई जो डिस्टेंस है सेंटर से इसकी वो है 30 सेंटीमीटर यानी r+20। सो ये जो निकल के आएगा वैल्यू पुट करेंगे के की 9 × 10⁻9 इंटू कैपिटल क्यू जो है -5 × 10⁻9, नेगेटिव साइन का बहुत ध्यान रखना अपने को, ठीक है। और जो रेडियस है वो 10/100 मीटर, प्लस फिर से के यहाँ पे 9 × 10⁻9 इंटू स्मॉल क्यू इज 10⁻8 अपॉन r+20 यानी 30 सेंटीमीटर यानी 30/100 मीटर। सो ये जब सोल्व करेंगे अपन ये कैंसिल होगा और ऊपर जाएगा तो 90 है ना, 9 × 5 45 और ये दोनों कैंसिल तो 450 आ रहा है माइनस का, प्लस इसकी अगर बात करें ये कैंसिल 3 से ये 3 पे जाएगा एंड ये बनेगा 3 और 10⁻2 यानी 300। सो ये जो नेट पोटेंशियल आ रहा है फाइनली -150 वोल्ट आ रहा है, जबकि अपने को दिया कितना गया है 300 वोल्ट, तो ये अपना इनकरेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। सो इतना ही था इसमें, एंड काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसमें जो आप सीख सकते हैं, एंड कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।